जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखते हैं महासागर के बारे में जान रहे थे, ओशियन के बारे में कि पृथ्वी पर टोटल कितने ओशियन हैं। तो 5 ओशियन हैं, गाना के अनुसार 7 ओशियन हैं, ओरिजिनल में 3 ओशियन हैं। सब बता रहे हैं। पार्ट 1 देख लीजिए जाके, ठीक नहीं। पार्ट 1 इसको से पहले आपसे अनुरोध है कि पार्ट 1 देख लीजिए, ये पार्ट 2 रहेगा। उसके बाद आपको समझ में और बढ़िया सा आएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो यदि पार्ट 2 देख रहे हैं, नया यदि सब्सक्राइबर हैं तो पहले अभी इसको पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, तब आपको एगो दिमाग में इमेज बनेगा क्या है महासागर। चलिए चलते हैं। इसके पहले हम इसमें देखिए 5 गो परीक्षक हम व्यू से बता रहे हैं। 5 महासागर है। ये तीसरा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। चौथा है आर्कटिक महासागर, हिंदी इंग्लिश समान है। 5 नंबर के अंटार्कटिक महासागर, जो जिसको हम दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। इसके पहले हम आपको बता दिए थे महासागर में कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। सेकेंड नंबर में आपको आएगा अटलांटिक महासागर, जिसको हिंदी में बोलेंगे अटलांटिक ओशियन। 3 नंबर के हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। 4 नंबर आर्कटिक महासागर, हिंदी इंग्लिश हमारे है। 4 नंबर के आपको आ जाएगा आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, जिसको दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। उसमें हम सीक्वेंस भी बताए थे। पैसा सीक्वेंस कैसी बताए थे? पैसा PAISA, पैसा से ये वाला आपको काम देगा। 1 नंबर में पूछेगा, सीक्वेंस पूछेगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो पैसा याद रखना। P से पैसिफिक ओशियन, इंग्लिश वाला कोडिंग से इसको बनाए हैं, हिंदी में नहीं बनेगा। हिंदी में तो प्रशांत महासागर इसे भी हो जाएगा, मगर सब नहीं बनेगा। A से अटलांटिक महासागर, I से इंडियन ओशियन, S से दक्षिणी महासागर जिसको बोलते हैं, उसको साउदर्न ओशियन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे साउदर्न, A से आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल में 5 गो है, तो 2 गो उसमें दे दिए हैं। तो इससे पहले आपसे अनुरोध है कि पार्ट 1 जाके देख लीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, ताकि कमेंट देखते हैं तो कुछ जुनून आता है शरीर में कि नहीं हमको भी वीडियो देखते हैं। और कमेंट में लिख दीजिए जैसा आपको फील होवे उस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा देखते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, जो आपको नक्शा से तो भी बताए, पार्ट 1 में देख लीजिए। और नक्शा रख जहाँ पढ़ते हैं वहाँ साट दीजिए, ताकि एगो पढ़े से ज़्यादा आपको फिगर ज़्यादा इमेज में रहता दिमाग में लोड, तो उसको ला के रख लीजिए और उसको देखिए। हिंद महासागर जो है दुनिया के वह एकमात्र महासागर है, इंडियन ओशियन, जो कि किसी देश के नाम पर है। हिंद महासागर, हिंद से लग रहा होगा कि हिंदुस्तान, तो बात सही है, हिंदुस्तान के नाम पर एक महासागर है। बाकी कोई महासागर नहीं है जो कि किसी देश के नाम पर हुआ है। तो एकमात्र महासागर है जो है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, जो किसी देश के नाम पर है। इंडियन ओशियन के बारे में जानेंगे। आपको हम महाद्वीप भी बता दिए, 6 महाद्वीप के वीडियो डाल दिए, प्ले लिस्ट बनवा रहे हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाइए, वीडियो में क्लिक कीजिएगा, वीडियो में आपको सब बता देगा। ऊपर में थंबनेल पर लिखा हुआ है कौन महाद्वीप के कितने देश है, सब बता दिए। तो इंडियन ओशियन जो है हिंद महासागर एशिया के दक्षिण में पड़ता है। एशिया के दक्षिण में देख लीजिए। ऐसे तो रियल में इधर पूरब इधर पश्चिम, मगर किताबी भाषा के अनुसार बताया गया है कि इसको ऊपर वाला के बोलना है उत्तर, ऊपर वाला के उत्तर, नीचे वाला के बोलना है दक्षिण, और इधर वाला को बोलना है पूरब, इधर वाला को हो जाएगा पश्चिम। क्या चीज़? पश्चिम हो जाएगा, ठीक नहीं। तो हिंद महासागर जो है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप पे 54 से 55 देश आते हैं। तो एशिया महाद्वीप के नीचे में है, यानी नीचे यानी दक्षिण में है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है हिंद महासागर। और इधर पड़ेगा आपको पश्चिम में पड़ेगा अफ्रीका, जो अफ्रीका के पूरब में है हिंद महासागर। और पूरब में पड़ेगा आपको ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है। नक्शा से देखिएगा तो आपको ज़्यादा ध्यान समझ में आएगा। तो एशिया के दक्षिण, अफ्रीका के पूरब और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है कौन महासागर? हिंद महासागर। कौन महासागर है? हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशियन कहते हैं।
चलिए इसी के बारे में देखिए बताते हैं। हिंद महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा दुनिया का तीसरा सबसे पहला कौन है? प्रशांत महासागर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। सेकंड नंबर में अटलांटिक महासागर, इसका हिंदी और इंग्लिश समान है, खाली महासागर के जगह पर यहाँ ओशियन हो जाएगा। तीसरा नंबर के है हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशियन कहते हैं। सबसे बड़ा महासागर जो दक्षिण के एशिया, दक्षिण में एशिया, एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, अफ्रीका के पूरब में नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं सुन के। और पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पड़ता है, के बीच में है, तीनों के तीन महाद्वीप के बीच में है हिंद महासागर, ठीक नहीं। अब चलते हैं, जैसे अच्छा, यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, जैसे हिंदुस्तान के नाम पर है हिंद महासागर, बस यह एगो है, ये बाकी कोई ऐसा महासागर नहीं है जो कि किसी देश के नाम पर है। इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अच्छा, अर्ध महासागर क्यों कहते हैं? आप अटलांटिक देखिएगा तो इस तरह से ABCD के अक्षर एस के तरह। प्रशांत महासागर यदि ग्लोब पर देखेगा तब तो एक जगह बतवेगा, यदि नक्शा पर देखेगा तो कुछ इधर बतवेगा, कुछ इधर बतवेगा। और हिंद महासागर देखेगा तो यह यहाँ पर बतवेगा, इस तरह से। ऊपर में आपको पड़ जाएगा एशिया, ऊपर में एशिया पड़ जाएगा, इधर अफ्रीका पड़ जाएगा और इधर ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से आपको पड़ेगा हिंद महासागर। तो देखिए जैसे हिंदुस्तान के नाम पर, इसे अर्ध महासागर, ये आधे पर है, कहा विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा जिसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा, वो पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बांटता है। तो ये तो देखिए पूरा है ऊपर से नीचे, ई भी पूरा है ऊपर से नीचे, ई भी है, मगर ई जो है हिंद महासागर ये आधा है, तो इसीलिए इसको हम अर्ध महासागर के नाम से बोलते हैं। कौन महासागर? अर्ध महासागर के नाम से जानते हैं। कौन महासागर को जानते हैं? तो हिंद महासागर को जानते हैं अर्ध महासागर के नाम से। इस हिंद महासागर को सब अच्छे, इसका अर्ध महासागर, इसका हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है सुंडा गर्त। कौन है? हिंद महासागर के सबसे गहरा भाग सुंडा गर्त है। और इसको से पहले प्रशांत महासागर के सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त। कौन है? प्रशांत महासागर सबसे गहरा स्थान मेरियाना, जो दुनिया के सबसे गहरा, दुनिया में और कहूँ नहीं है, प्रशांत महासागर में है, जिसका नाम मेरियाना गर्त। सेकेंड आपको हम बताया था अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर के नाम से जानते हैं, उसका सबसे गहरा बिंदु है प्यूर्टो रिको। और तीसरा है हिंद महासागर, जिसका है सुंडा गर्त, अब भी है, इसका पहले बोला जाता था जावा गर्त। देखिए यहाँ हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है सुंडा गर्त, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए 4 नंबर आ गया, चौथा महाद्वीप। अच्छा, ये है सीक्वेंस में याद कीजिएगा तो ये अंतिम है 5वां नंबर में, सीक्वेंस में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में देखिएगा। ऐसे हम लिख दिए 4 नंबर में। आर्कटिक महासागर, हिंदी इंग्लिश इसको समान है, खाली महासागर को यहाँ ओशियन बोलते हैं, बाकी आर्कटिक तो आर्कटिक हो गया। दुनिया का सबसे छोटा, यानी 5वां नंबर के 5 वही है, तो दुनिया का सबसे छोटा महासागर जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए ग्लोब पर आप देखिएगा, ग्लोब के जब बारे में बतवेंगे तो ग्लोब पर आपको इस तरह से मिलेगा। देखिए यहाँ ऐसे बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, बाकी बढ़िया से बनवेंगे ग्लोब। तो ये जो खाड़ा लाइन है ना, खाड़ा लाइन, इसको बोलते हैं देशांतर। कौची के नाम से जानते हैं? देशांतर। और ये जो पड़ा लाइन है इसको बोलते हैं अक्षांश। कौची बोलते हैं? अक्षांश के नाम से जानते हैं। खाड़ा को देशांतर और पड़ा को अक्षांश, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड इसको बोलते हैं, अक्षांश के इसको लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा महासागर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, इसमें ई पॉइंट के आपको कहते हैं ग्लोब में। ऐसे तो ऊपर वाला को उत्तर, नीचे का दक्षिण बोलते हैं, मगर ग्लोब में ऊपर वाला बोलते हैं उत्तर के उत्तरी गोलार्ध। कौची बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। यदि देखिएगा ग्लोब में तो आपको बतवेगा। और नीचे में होगा दक्षिणी गोलार्ध। नीचे में क्या चीज़ है? दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ रहा होगा, हमको तो उम्मीद नहीं, विश्वास है। ये जो ग्लोब है उसका ऊपर के बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जो खाड़ा लाइन है उसको देशांतर, जो पड़ा है उसको अक्षांश। अच्छा, तो आर्कटिक महासागर है कहाँ? आर्कटिक महासागर तो यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, एक मतलब ऊपर में हिया पर ही है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कहाँ है? आपको भारत देखिएगा तो यह हिया पर ही आपको बतवेगा। इधर आपको पड़ेगा, इधर
डार्क कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका, ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, यहाँ आपको हो जाएगा यूरोप, ये सब यहाँ से हो जाएगा भारत, और यहाँ हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा एशिया। ऐसे आपको बता रहे हैं। और नीचे में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा अफ्रीका। समझ रहे हैं? दूसरा मार्कर है उससे बताते तो आप बढ़ें। चलिए देखिए, ये हो जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका, ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर ये हो जाएगा अफ्रीका, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये हो जाएगा पूरा एशिया, यहाँ हो जाएगा यूरोप। तो आर्कटिक महासागर ये उत्तरी गोलार्ध कहे तो ऊपर में है, यानी यह यहाँ पर ये है उत्तरी गोलार्ध में है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित। यह यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका, ये हो जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका। नक्शा में देखिए हम बता रहे हैं, ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ये हो जाएगा एशिया, ये हो जाएगा यूरोप। तो यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है। ये देखिए, ये तीनों से घिरल है कि नहीं, ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये तीनों से घिरा हुआ कौन महासागर? आर्कटिक महासागर। किससे घिरा है? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, तीनों से कौन घिरा हुआ, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी घिरा हुआ है। तो कौन महासागर है? तो आर्कटिक महासागर। इसे ही छिपा हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढका रहे के कारण इसको छिपा हुआ महासागर कहते हैं। कौन महासागर है? आर्कटिक महासागर। कौन है? आर्कटिक महासागर। अब चलिए देखते हैं इधर, इसे ढका रहता, सालों भर ढका रहता है, यानी छिपा हुआ। जैसे देखते होंगे कि यदि रात के चंद्रमा को, कि यदि बादल लगा हुआ है तो बादल में जब जाता है चंद्रमा तो अंधेरा हो जाता है, जैसे बाहर होगा तो मतलब उजाला हो जाता है। तो उसी तरह है कि मतलब क्या होता है, इसे सालों भर अधिकांश बर्फ़ से ढका रहता है। बर्फ़ से ढका होने के कारण आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर कहते हैं। अब चलिए 5 नंबर, ऐसे हम दिए 5 नंबर, मगर यदि सीक्वेंस में देखिएगा तो ये आएगा आपको 4 नंबर में। आर्कटिक महासागर, जिसको हम दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। दक्षिणी महासागर, इंग्लिश में दक्षिणी के साउदर्न ओशियन या तो आर्कटिक ओशियन कहते हैं। दक्षिणी महासागर जिसे आर्कटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है, यानी दक्षिणी महासागर को आर्कटिक महासागर। देखिए जिसमें आप थोड़ा बताते हैं, यदि नक्शा पर देखिएगा तो सबसे नीचे में आपको मिलेगा, नक्शा पर, ग्लोब पर तो गोल है, यदि नक्शा पर देखिएगा सबसे नीचे में मिलेगा आपको अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन मिलेगा? अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे नीचे में। अंटार्कटिका के ऊपर में है, देखिए पकड़े के टेक्निक है, यदि आकार लगल है तो वही महाद्वीप हो गया, और यदि खाली लिखल है अंटार्कटिक तो ये वो महासागर हो गया, जिसका एक नाम है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी काहे बोलते हैं? तो ये नक्शा के दक्षिण में, ऊपर के तो उत्तर बोलते हैं, नीचे के दक्षिण, तो इसीलिए इसको दक्षिणी महासागर। और अंटार्कटिका के सटले है तो इसको नाम धर दिया कि अंटार्कटिक महासागर। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं भैया, आकार लगल है तो अंटार्कटिका एगो महाद्वीप है, और यदि आकार नहीं अंटार्कटिक है तो ये वो महासागर है। अंटार्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, जिसे दक्षिणी महासागर काहे कहते हैं? क्योंकि नक्शा में देखिएगा दक्षिण में, ग्लोब पर भी दक्षिण में बतवेगा। दक्षिण मतलब कहें तो आपको दिमाग में इमेज बनना चाहिए कि सबसे नीचे में। महासागर के नाम से दुनिया के दक्षिण में स्थित एक महासागर, दक्षिण में हम तो बताइए दिए हैं। इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अभी तुरंत हम बताएं कि ग्लोब पर जो है, या देखिए ग्लोब है यहाँ पर, ऐसे बता रहे हैं तो गोल नहीं बना, यहाँ पर आपको 0 डिग्री है, जो पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बांटेगा, विषुवत रेखा। एक नीचे आइएगा तो मिलेगा मकर रेखा, 23.5 डिग्री पर काटता है। ऊपर जाइएगा तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों को बांटती है। इसके नीचे आइएगा तो 45-60 डिग्री आवेगा, यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 60 डिग्री। यहाँ देखिए नक्शा में, आप यदि ला के धैले तो उसको देखिए, यहाँ पर आपको बतवेगा कौन महाद्वीप? अंटार्कटिक महाद्वीप 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री है। इसके बारे में हम डिटेल से एक वीडियो लावेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पर। इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण में है, और ये संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए ही। एक नीचे में आपको पड़ेगा, यहाँ पर आपको अंटार्कटिका है, आई पूरा घेरे हुए है महासागर। कौन महासागर? अंटार्कटिक महासागर। किसको घेरा है? अंटार्कटिका महाद्वीप के। अंटार्कटिका नीचे वाला अंटार्कटिका महाद्वीप, और ऊपर में है अंटार्कटिक महासागर है। जो महासागर किसको घेरा हुआ है? अंटार्कटिका
अंटार्कटिका महाद्वीप को, जिसको महाद्वीप के इंग्लिश में कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से है, अंटार्कटिक महाद्वीप के घेरे हुए हैं। हमको उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। और फिर आपको बोलते हैं इसको देखने से पहले पार्ट 1 जाकर देखिए, गारंटी नहीं 100% से ऊपर 200% गारंटी कि आपको समझ में आ जाएगा। महासागर से आपको नंबर नहीं छूटे, कोई भी परीक्षा हो, एसएससी, रेलवे, मैट्रिक, इंटर, सब में यदि महासागर से सवाल उठेगा तब और जैसा लगे बढ़िया लगे तो कमेंट में लिख दीजिए। आज के लिए जय हिंद।